सो हेलो एसओएससी लर्नर्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिनोमियल। इसमें आपको हम जीरो से हीरो बनाएंगे और पूरा बेसिक से चालू करेंगे। और पॉलिनोमियल में आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होने वाली है इस वीडियो को देखने के बाद। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब इसमें क्या बोला गया है, देखो सबसे पहला टॉपिक है हमारा एक्सप्रेशंस एंड इक्वेशन। दो क्वेश्चन भी इसके हार्ड भी कराएंगे। पहले हम छोटे से शुरू करेंगे इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन पढ़ा रहा हूं, एक्सप्रेशन और इक्वेशन क्या होता है पहले इन दोनों में डिफरेंस जान लो। एक्सप्रेशन वो होती है जिसके अंदर इक्वल टू का साइन लगता है, इक्वल टू का साइन नहीं लगता। मतलब कि एक्सप्रेशन क्या हो जाएंगी, जिनके अंदर इक्वल टू का साइन नहीं लगता। जैसे कि एग्जांपल लिखता हूं मैं यहां पर, देखो मैंने लिखा है x + 7, यहां पर कोई भी इक्वल टू का साइन नहीं है, तो ये क्या हो जाएगी, एक एक्सप्रेशन हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ही और भी लिख सकता हूं मैं 7x - 2 और 5x² - 2x + y, ऐसे करके कुछ लिख सकते हैं हम। इनको हम क्या कह देंगे, एक्सप्रेशन, क्योंकि इनके अंदर इक्वल टू का साइन नहीं है। ठीक है, एक्सप्रेशन आपको समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं हम इक्वेशन की। अब इक्वेशन क्या होती है, इक्वेशन उन्हें कहते हैं जिनके अंदर इक्वल टू का साइन लगता है। किसका, इक्वल टू का साइन लगता है, मतलब कि इक्वेशन हो जाएगी हमारी जिसमें हम इक्वल टू का साइन लगाते हैं। ठीक है, ये साइन जरूर आता है इसमें, तभी क्या होती है, इक्वेशन बन जाती है। हम कैसे कह सकते हैं, देखो जैसे मैंने लिखा है x + 7 = 5, तो ये क्या हो गई, एक इक्वेशन हो गई। आपको समझ में आ गया होगा। कुछ भी लिख सकते हैं हम, x² - 2 = 6, इस तरीके से लिख सकते हैं हम। ये क्या हो जाएगी, एक इक्वेशन। देखो E फॉर इक्वल और E फॉर इक्वेशन, इक्वल का साइन आना चाहिए तभी क्या होगी, इक्वेशन बन जाएगी। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं अपने अगले टॉपिक की। अगला टॉपिक है हमारा क्या, वेरिएबल एंड कांस्टेंट्स। वेरिएबल और कांस्टेंट्स क्या होते हैं, सबसे पहली बात देखो, कई स्टूडेंट्स हैं जिनको वेरिएबल और कांस्टेंट्स का भी नहीं पता है, उनको क्या बोलते हैं। देखो वेरिएबल्स होते हैं, सिंपली अगर वेरिएबल्स लिखना हो तो वेरिएबल्स वो हो जाते हैं जो A to Z जिनके पीछे लगा हो, है ना, ऐसे A to Z, मतलब कि जो भी है हमारी अल्फाबेट लगी होगी ना किसी भी नंबर में, या खुद अल्फाबेट भी क्या कहलाएगी, ये वेरिएबल्स कहलाएगी। जैसे यहां पर देखो इस वाली एक्सप्रेशन में वेरिएबल कौन है, x है वेरिएबल, और यहां पर 7x है। देखो 7 के साथ x लग गया ना, तो ये पूरा वेरिएबल बन चुका है यहां पर। ऐसे ये वेरिएबल है, आप बताओ और दूसरा कौन सा है, ये वाला वेरिएबल है। समझ में आ रहा होगा आपको, कोई सा भी वेरिएबल लिख सकते हैं। 7xy ये एक वेरिएबल है, 4x² y ये क्या है, वेरिएबल है। ये पूरे के पूरे वेरिएबल हैं। जैसे खाली x लिखा है या खाली y लिखा है, ये भी क्या है, वेरिएबल्स हैं। वेरिएबल समझ में आ गए। अब बात करते हैं हम कांस्टेंट्स की। कांस्टेंट्स क्या होते हैं, कांस्टेंट्स, देखो कांस्टेंट्स क्या होते हैं, सिंपली जो नंबर्स होते हैं हमारे सारे, क्या जो नंबर्स होते हैं, जो 1 to इन्फिनिटी होते हैं। आपको पता है नंबर्स तो इन्फिनिटी होते हैं, तो मतलब कि कोई भी 1 2 3 4 जितने भी, मतलब कि यहाँ देखो अब इधर आ जाओ, -4 -5 कुछ भी हो सकता है, हमारे कांस्टेंट्स कहलाएंगे। ठीक है, ये -2 क्या हो जाएगा, ये कांस्टेंट हो जाएगा, +7 कांस्टेंट हो जाएगा इसमें, और यहाँ पर कांस्टेंट क्या है, -2, और यहाँ पर 6 वेरिएबल क्या है यहाँ पर, ये x²। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। इसको हम पावर बोलते हैं, एक्सपोनेंट होती है ये। ठीक है, वेरिएबल कांस्टेंट में कभी कंफ्यूजन नहीं होगी, ध्यान से देखना और वीडियो को लाइक करते चलना। अब अगला टॉपिक है हमारा टर्म्स, फैक्टर्स एंड कोएफिशिएंट। टर्म्स, फैक्टर्स और कोएफिशिएंट क्या होते हैं, देखिए मैं अगर टर्म ही बताऊं आपको इसमें, मैं इसको इरेज कर देता हूं वरना ज्यादा कचरा हो जाएगा बोर्ड पर। ये समझ में आ गया होगा आपको, नोट कर लेना। तो टर्म्स, देखो टर्म क्या होती है, जो टर्म्स होती है, मान लीजिए मैंने यहां पर कोई भी एक्सप्रेशन लिखी है, मैंने लिखा है यहां पर 7x³ + 3x² - 2, इस तरीके से लिख दिया, -2x + 4 ऐसे लिख दिया। इसमें देखो टर्म क्या होती है कि ये कितनी बार ये लिखे हैं। ठीक है, कितनी बार लिखे हैं, जैसे ये हो गई टर्म, ये टर्म हो गई, ये भी टर्म हो गई, और ये भी टर्म हो गई। अब देखो यहाँ पर ये टर्म लिखी है ना, अलग अलग टर्म्स हैं, इनको क्या बोलते हैं हम, टर्म्स बोलते हैं। इसमें कितनी टर्म्स हैं, 4 टर्म्स हैं इसके अंदर, और यहाँ पर कितनी टर्म है, ये क्या है, 1 टर्म, ये क्या है, 4 टर्म्स है। ठीक है, ये 1 टर्म है हमारी,
ठीक है, ऐसे ही कोई भी लिख दो 7x माइनस 2, इसमें कितनी है, 2 टर्म्स है। बात समझ में आ रही होगी आपको, ये टर्म्स हो गई। अब देखो टर्म, एक और चीज है टर्म के अंदर कुछ मतलब कि इनके नाम भी होते हैं। जैसे एक टर्म होती है उसको क्या बोलते हैं, चलो वो भी लिखवाई देता हूँ साथ ही साथ में। जो देखो एक टर्म होती है, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा है यहाँ पर 4xy, यहाँ पर कितनी टर्म है, ये पूरी की पूरी एक ही टर्म है ना। एक टर्म को हम क्या बोल देते हैं, मोनोमियल। मोनोमियल बोल देते हैं, आपको समझ में आ गया होगा। एक टर्म होगी वो मोनोमियल। मैंने क्या लिखा है, अगर यहाँ पर 5 भी लिखा है ना तो ये क्या है, एक ही तो टर्म है ना, तो ये क्या हो जाएगी, मोनोमियल। अब जिसमें 2 टर्म होती हैं, जैसे ये वाली क्या है, 2 टर्म है, 1 और 1 2, इसको हम बोलते हैं बिनोमियल। बिनोमियल बोलते हैं इसको जिसमें 2 टर्म होती हैं, 2 टर्म्स होती हैं, ठीक है। ये वाली कौन सी हो जाएगी, ये मोनोमियल है क्योंकि एक टर्म है। अब देखो जिसमें 3 टर्म होती हैं, जिसमें 3 मान लो, मैं चलो इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। अभी इसमें क्या है, 3 टर्म्स है, 1 2 3। जब 3 टर्म्स होती हैं तो हम उसको बोल देते हैं ट्रिनोमियल। ट्रिनोमियल, ठीक है, ट्रिनोमियल। और जब 4 टर्म होती हैं, 3 से ज्यादा टर्म हो जाएंगी, या इन सबको मिलाकर के हम क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल। ये जो ये सारी हैं और इनसे ज्यादा टर्म्स हो जाती है ना, तो इनको हम क्या बोल देते हैं, पॉलिनोमियल। बात आपको समझ में आ गई होगी ये भी, ठीक है। ये हो गई टर्म्स। टर्म्स कौन सी होती हैं और कितने टाइप की हैं, टाइप्स ऑफ टर्म होती हैं जो मैंने अभी ये आपको बताई हैं, ट्रिनोमियल, बिनोमियल, मोनोमियल, है ना। ये क्या है, ये टाइप्स ऑफ टर्म्स हैं, ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। अब हम बात करते हैं फैक्टर्स की, इसी में ही फैक्टर्स की बात कर लेंगे। देखो फैक्टर क्या होता है, अब जैसे मैंने ये लिखा है 4xy, मैंने क्या लिखा है, फैक्टर। अब मैं आपको बता रहा हूं यहां पर फैक्टर्स क्या होते हैं, मैंने लिखा है 4xy। फैक्टर का मतलब मान लो तोड़ना, क्या होता है, तोड़ना। देखो यहां पर 4 है, अलग अलग करके लिख लो, 4 गुणा x गुणा y, ऐसी तो है, मतलब कि इसके फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 4x एंड y। क्या, वो भी बताऊंगा, लाइक अनलाइक भी बताऊंगा अभी, है ना। फैक्टर्स समझ में आ गया ये, मतलब फैक्टर्स ही हो जाएंगे 4xy, मतलब कि 4 हो गया, x हो गया और y हो गया, ये क्या हो गए, फैक्टर्स। अब जैसे मान लो इसके हमें फैक्टर्स बताने हैं, ये वाली है, इसके फैक्टर्स क्या होंगे, जैसे 7x क्यूब है, इसके फैक्टर्स क्या होंगे। देखो जो ये क्यूब लिखा हुआ है ना, सिंपली इसको भी जान लो, जब मान लो एक्स स्क्वायर लिखा है या एक्स क्यूब लिखा है, इसके फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, एक्स गुणा एक्स, और ये क्या हो जाएंगे, एक्स गुणा एक्स। मतलब जितनी पावर होगी ना, उतनी बार हमें गुणा करके लिखना पड़ेगा। यहां पर एक्स आ जाएगा तो यहां पर फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 7 हो जाएगा, एक्स एंड एक्स, 7 ट्रिपल एक्स, ठीक है। ये हो गए हमारे, इसको हम कह देंगे फैक्टर्स। समझ में आ गया होगा आपको। और अब इसके बाद देखो हम टर्म की बात करते हैं। एक और चीज रह गई थी टर्म में, लाइक टर्म और अनलाइक टर्म। लाइक टर्म और अनलाइक टर्म क्या होती है, मैं अभी आपको बताता हूं, इसको नोट कर लेना। देखो लाइक टर्म्स क्या होती हैं, जो बिल्कुल सेम हो, मतलब कि जिनके कॉफिशिएंट नहीं, नॉट कॉफिशिएंट, जिनके वेरिएबल्स क्या हो, सेम हो। जैसे कि मैंने यहां लिखा है 7x, है ना, और 4x, 5x, है ना, और मैंने लिख दिया 6x स्क्वायर। ये क्या हो जाएंगे, ये लाइक टर्म हो जाएंगे, मतलब स्क्वायर भी आ गया। देखो x ही तो है, क्या है, x है ना, और यहां पर मैंने 7x की पावर 4 कर दिया, तो ये सब क्या है, लाइक टर्म्स हो जाएंगे। ये सब क्या है, लाइक टर्म्स। और लाइक टर्म्स की खासियत होती है कि ये आपस में जुड़ जाते हैं और आपस में घट जाते हैं। हमेशा ही ध्यान रखना इस बात का कि इसका क्या होगा। जैसे मानो मैंने 7x प्लस 4x ये लिखा है ना मैंने, ये थोड़ी होंगे, ये नहीं होंगे, हाँ सॉरी, ये वाले नहीं होंगे, दोबारा बता देता हूं। देखो लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स क्या होते हैं, पहले लाइक टर्म्स समझो। जैसे मैंने यहां लिखा है x, 7x, 2x, 5x, मतलब सारे के सारे क्या हैं, x में ही हैं, तो यहां पर ये क्या हो जाएंगे, लाइक टर्म्स हो जाएंगे। मतलब लाइक टर्म्स का इसका रूल क्या है, सिंपली लाइक टर्म्स आपस में जुड़ सकते हैं और घट सकते हैं, इनका सब्ट्रैक्शन और
एडिशन दोनों हो सकता है। देखो कैसे, जैसे मैं x प्लस 7x लिखता हूं तो यहां पर क्या होगा, ये दोनों जुड़ सकते हैं, क्या आ जाएगा यहां पर 8x हो जाएगा ये, ठीक है 8x हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, देखिए जब यहां पर मान लीजिए अनलाइक टर्म है, क्या है अनलाइक टर्म्स हो गए। अनलाइक टर्म्स का क्या सीन है, अगर मैंने यहां लिखा है 7x प्लस 5y, देखो इसमें ये जुड़ घट नहीं सकते, क्या है ना ये जुड़ सकते ना ये घट सकते, क्योंकि अलग अलग है ये, ठीक है ये y है ये x है, इनका जुड़ना और घटना असंभव है, ठीक है ये होते हैं अनलाइक टर्म, मतलब कि जो जिनके ये क्या हो गए, ये वेरिएबल्स अलग अलग हो। सिंपली हम ऐसे ही कह सकते हैं। अब देखो एक सवाल और बताता हूं मैं आपको, जैसे कि मैंने एग्जाम्पल के तौर पर 7xy प्लस 4yx ये लिखा है, क्या ये लाइक टर्म है या अनलाइक, ये लाइक टर्म है। कौन से टर्म्स है ये, लाइक टर्म्स, क्योंकि हमेशा ध्यान रखना x y बराबर yx होता है, चाहे इसे कैसे भी उलट पलट के कैसे भी लिख लो, आपने अपनी छोटी क्लास में भी पढ़ा होगा ये। तो मतलब अगर आप इनको जोड़ोगे ना तो सिंपली क्या हो जाएगा, 7 और 4 11 x और y, ठीक है ऐसे करके आप इनको जोड़ सकते हो, ठीक है। वीडियो को लाइक करते चलना। और हमारा जो अब अगला टॉपिक होगा कॉफिशिएंट, फैक्टर्स बता दिए। कॉफिशिएंट क्या होते हैं, देखो इसी में ही बता देता हूं। कॉफिशिएंट होते हैं, जैसे मान लीजिए x का कॉफिशिएंट बताना है, मतलब किसी का भी कॉफिशिएंट बोला साथ वाला, मैंने क्या बोला साथ वाला, x का कॉफिशिएंट क्या होगा 2, x का कॉफिशिएंट क्या होगा 2 होगा। कॉफिशिएंट्स जैसे मैंने यहां लिखा है 7x, x का कॉफिशिएंट क्या हो जाएगा 7, ठीक है। और मैंने मान लीजिए यहां पर लिखा है 11xy, अब यहां पर x का कॉफिशिएंट क्या होगा 11y, क्या होगा 11y, ठीक है ये हो जाएगा। मतलब कि किसी का भी कॉफिशिएंट, मान लो x का कॉफिशिएंट पूछा है तो 11y, अब मैंने यहां पर लिखा है 4x स्क्वायर y स्क्वायर, ठीक है। अब यहां पर मैंने पूछा है कि x का कॉफिशिएंट क्या होगा, मतलब कि कॉफिशिएंट ऑफ x, कॉफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कॉफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या हो जाएगा 4y स्क्वायर, ठीक है। मतलब साथ वाले किसी के भी, मतलब मानो इसका पूछा है तो ये दोनों कॉफिशिएंट है ना, y स्क्वायर का पूछा है तो 4x स्क्वायर कॉफिशिएंट हो जाएगा। आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। देखो अगला टॉपिक है हमारे फॉर्मूला। ये कुछ फॉर्मूला आ जाए जो जिंदगी खराब करने वाले हैं सबकी, मजाक था, जिंदगी खराब करने वाले ने, मतलब इन्हें याद कर लेना, मुझे पता है मतलब कुछ फॉर्मूला 12 फॉर्मूला आएंगे, इन्हें याद कर लेना, मुझे पता है तुम याद नहीं करोगे लेकिन फिर भी याद कर लेना। और इसी के बेस पर सारे के सारे सवाल होंगे। ऐसे में सिलेक्शन लेना है ना, जीरो से हीरो ऐसे ही बनना है जब ये सारे के सारे फॉर्मूला अगर आप याद कर लोगे, ठीक है। आगे जो क्वेश्चन कराऊंगा मैं ऐसे के सारे इन्हीं पर ही बेस्ड होंगे। और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो यार, सब्सक्राइबर बढ़वा दो। और थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।